हाय स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के लिए मैथ। और मैथ के पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.7 के कुछ क्वेश्चन को देखे थे। आज उसी अध्याय का हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है बताने का मकसद ये है कि पीछे जो आपको 5.7 में बताया गया है उसी से संबंधित ये प्रश्न 11 भी है, लेकिन थोड़ा सा हटके है। प्रश्न क्या है देखिए, y = 5 cos x - 3 sin x। तो सिद्ध करें कि d2y/dx² + y = 0। यहाँ पे आपको सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 11 से आगे आपको क्वेश्चन को जो है प्रूफ करना है कि इतना आएगा। ये संबंध जो है हमको देखना चाहिए, हमको ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, सिद्ध करने में हमें क्या चाहिए, d2/dx² यानी द्वितीय कोटि का अवकलज चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए द्वितीय कोटि का अवकलज आपको बताया जा चुका है कि जो भी दिया गया है y = उसका हम 2 बार अगर अवकलज कर देते हैं तो हमको मिल जाता है वो। तो देखते हैं, y = 5 cos x - 3 sin x। आप ध्यान दीजिए, इसका हम एक बार अवकलज करने जा रहे हैं। तो dy/dx 5 जो है कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे। d/dx cos x - 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। d/dx sin x। क्लियर है। अब आप आगे देखेंगे तो 5 और d/dx cos x का अवकलज होता है -sin x, इसलिए 5 के आगे माइनस आया है और sin x। ये फॉर्मूला है कि d/dx cos x sin x, ठीक है। -3 d/dx sin x का फॉर्मूला होता है cos x। sin x का अवकलज क्या होता है, cos x होता है। तो हमें ये प्रथम कोटि का अवकलज मिल चुका है dy/dx से, लेकिन हमें चाहिए द्वितीय कोटि का। तो हम क्या करेंगे, एक बार फिर से इसका अवकलज करेंगे। तो d2y/dx² करेंगे, यानी -5 कांस्टेंट है बाहर, d/dx sin x का अवकलज करेंगे और -3 d/dx cos x का अवकलज करेंगे। क्लियर है। -5 d/dx sin x का सूत्र क्या है, cos x लिख लेंगे। -3 और d/dx cos x, फिर से cos x का होता है -sin x, इसलिए लिख दिया गया -sin x। आगे आप बढ़ेंगे तो d2y/dx² आपको मिल जाएगा -5 cos x, यहाँ पे है, और माइनस माइनस होता है प्लस, तो +3 sin x। ये हमको मिल गया d2/dx²। अब देखेंगे कि हमको सिद्ध क्या करना है। LHS हमारा ही है इतना, और ले आना है हमको, प्रूफ करना है 0 के बराबर। तो लिखेंगे LHS = क्या है, d2y/dx² + y। तो d2y/dx² क्या है, तो अभी हम लोगों ने निकाला है -5 cos x + 3 sin x। इसको लिख लेंगे d2y/dx² की जगह पे, और प्लस y। तो ध्यान दीजिए, y हमारा जो है सवाल है, y का वैल्यू क्या है, 5 cos x - 3 sin x। तो हम क्या करेंगे, y के स्थान पे 5 cos x - 3 sin x को रख लेंगे, ठीक। अब ध्यान से देखिए, -5 cos x + 5 cos x से कैंसिल हो जाएगा, और 3 sin x प्लस में और -3 sin x माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, 0, ठीक है। और हमको यही RHS है, हमको RHS में यही लाना था, ठीक है। यानी ये प्रमाणित हो जाता है कि अगर y = 5 cos x - 3 sin x है, तो हम d2y/dx² + y का मान अगर निकालें तो वो 0 होगा। ये सही है, ठीक है। इस तरह से आपको सिद्ध करना है। आपको यहाँ पे एक हम बात बता दें कि जैसे ये जो लिखा गया है, इसको लिखने का एक और तरीका है। जैसे हम इसको लिख सकते थे, या प्रश्न कह सकता था कि सिद्ध करें कि y2 + y = 0। तो आपको हम बताए थे, आपको याद होना चाहिए कि सिर्फ अगर y है तो वो तो हमारा सवाल होगा y =, लेकिन अगर कहीं y1 लिखा है तो इसका मतलब है प्रथम कोटि का अवकलज, यानी इसका अर्थ है कि dy/dx, ठीक है। लेकिन अगर कहीं y2 लिखा है तो इसका मतलब है d2y/dx²।
ये मुझे बताने का मकसद इसलिए था कि इसके आगे जो आप प्रश्न देखेंगे उसमें आपको इसका प्रयोग है y1 और इनटू में करके कुछ y2, ठीक है, या सिर्फ y1। तो y1 और y2 का अर्थ आप समझ लीजिए। y1 से मतलब है प्रथम कोटि का अवकलज, यानी यहां देख लीजिए आप, ये जो आप dy बाई dx कर रहे हैं इसको आप y1 कर सकते हैं, ठीक है। और वही जो आपको d2y बाई dx स्क्वायर मिल रहा है तो इसको हम y2 कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से भी प्रश्न में दिया रहता है, तो घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। आइए इसी का एक और प्रश्न हम आपको बता देते हैं और इस प्रश्न के साथ आपका ये लेसन समाप्त हो जाएगा। प्रयास करेंगे कि आप बना लें और सारे प्रश्नों को। तो ध्यान देंगे, प्रश्न है अगला 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न भी बताने का मकसद है कि ये थोड़ा और प्रश्नों से भिन्न है। आप ध्यान दीजिए कि प्रश्न है EY इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो हमको सिद्ध करना है कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। आप ध्यान देंगे दोनों ओर dy बाई डी एक्स दिख रहा है, यहाँ द्वितीय कोटि का दिख रहा है, प्रथम कोटि का दिख रहा है, लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए कैसे इसको बनाते हैं। हमारा प्रश्न क्या है, EY इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1। हम क्या करेंगे, आप ध्यान दीजिए, इसमें दो पद दिख रहे हैं, एक y का फंक्शन दिख रहा है, एक x का दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, EY को एक साइड कर लेंगे, यानी EY इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 बाई एक्स प्लस 1। ये कहाँ से आया, तो ध्यान दीजिए x प्लस 1 जो है इनटू में है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो ये मल्टीप्लाई चला गया, आपको डिवाइड में लेके चला जाएगा। अब हमको ये EY इज इक्वल टू मिल चुका है। अब देखेंगे हम करेंगे इसका अवकलज, दो बार हमको अवकलज करना होगा, dy बाई डी एक्स भी चाहिए और d2 बाई डी एक्स भी चाहिए। तो देखेंगे अवकलज करेंगे तो हमें मिलेगा कि d बाई डी एक्स EY, ठीक है, EY, और d बाई डी एक्स 1 बाई एक्स प्लस 1। आप ध्यान दीजिए कि आप फॉर्मूला जानते हैं कि अगर d बाई डी एक्स का पावर EX हो तो फॉर्मूला EX होता है। लेकिन यहीं पे आपको हम एक और बात बता दें, श्रृंखलन नियम याद करिए कि अगर यहाँ x और x है तब तो ठीक है, लेकिन अगर EY दिया है तो आप EY तो लिखेंगे, लेकिन जो x के जगह पे दिया गया है जो भी पद, उसका एक बार फिर से अवकलज करेंगे। यानी y दिया गया है तो हम वही किए हैं यहाँ पे कि EY का EY तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला x के सापेक्ष है, लेकिन यहाँ पे y है, तो हम क्या करेंगे, y का एक बार और अवकलज करेंगे, यानी dy बाई डी एक्स इसके बगल में लग जाएगा। और d बाई डी एक्स, इसको देखिए हम इसको ऊपर भेज रहे हैं, x प्लस 1 जब ऊपर जाएगा तो माइनस 1 बना देगा। जैसे x माइनस 1 होता है 1 बाई एक्स, वैसे ही आपको 1 बाई एक्स का ऐसा बन जाएगा, तो माइनस 1 हो गया। अब यहाँ पे हमको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, ये तो हम ऐसे ही लिखते आएंगे। यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है कि d बाई डी एक्स x का पावर n, तो इसका होता है nx n माइनस 1। तो ध्यान दीजिए n यानी माइनस 1 और x यानी x प्लस 1 और n माइनस 1, तो n हो गया माइनस 1 और फॉर्मूला में होता है माइनस 1, इसलिए एक और माइनस 1 आया है। समझ में आ रही बात? तो EY dy बाई डी एक्स और माइनस, अब यहाँ देखिए थोड़ा सा कि हम इसको अगर ऐड करें तो माइनस 2 हो जाएगा। अब माइनस 2 को हम क्या किए हैं, बटा में ले लिए, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी माइनस 1 और बाई 1 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये कैसे आ गया, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, अगर यहाँ पे 2 लिखा रहता तो माइनस के लिए 1 लग जाता बटा में और यहाँ पे आ जाता 2, माइनस कैंसिल हो जाता। वैसे ही किया गया है कि जो माइनस 2 था वो माइनस कैंसिल होकर के 2 आ गया नीचे, ठीक। आगे आप देखेंगे तो EY के स्थान पे हम 1 बाई एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं। कैसे, तो यहाँ से देख लीजिए EY का वैल्यू क्या है, 1 बाई एक्स प्लस 1। हम इसको सबको x के जैसा बदलने का प्रयास कर रहे हैं, तो EY के स्थान पे ये हो गया dy बाई डी एक्स और माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। आगे आप देखिए तो x प्लस 1 जो है बटा में है, x प्लस 1, इसको हम क्या करेंगे, ऊपर लेके चले जाएंगे, तो ये डिवाइड जो है ऊपर जाएगा तो बन जाएगा माइनस एक्स प्लस 1। बटा में x प्लस 1 का स्क्वायर है, तो आगे आपको क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स और x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर में डबल है तो एक से एक कैंसिल, तो नीचे क्या बचेगा, सिर्फ एक ही बचेगा, यानी ऊपर माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। आप ऐसे समझो कि इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपको ये मिल गया माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 dy बाई डी एक्स। अब आप देखिए आपको चाहिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर,
तो हम इसका क्या करेंगे, एक बार फिर से अवकलज करेंगे। ठीक है, तो अवकलज जब करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे d2y/dx² इसका हो गया, और फिर हम लिखेंगे माइनस बाहर कर लेंगे d/dx और 1/x+1। अब फिर से 1/x+1 जैसे यहाँ पे आया था वैसे ही हम इसको ऊपर करेंगे, तो जब ऊपर जाएगा तो -1 बनाएगा, और फिर से जब फॉर्मूला हम लगाएंगे तो -1 पहले से लगा हुआ है और n में -1 है और x n-1, तो -1 और फिर -1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी x+1 -1 मिलकर -2 बना देगा। क्लियर है। d2y/dx² इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, तो ध्यान दीजिए 1/x+1 का स्क्वायर। कैसे, जैसे यहाँ पे हो गया, ये माइनस हट जाएगा और माइनस हटाने के लिए हम कर देंगे इसको बटा में। ये हमको dy/dx भी मिल चुका है, d2y/dx² भी मिल चुका है। अब देखिए हमको LHS से RHS को लाना है, प्रूफ करना है। तो LHS इक्वल टू हम लिख लिए कि d2y/dx², LHS यही है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, तो d2y/dx²। अब देखिए d2y/dx² का वैल्यू क्या है, तो 1/x+1 का स्क्वायर यहाँ पे है, यही तो वैल्यू है d2y/dx² का, तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं क्योंकि उसके बराबर है। अब आप एक चीज देखिए, हम इसको लिख सकते हैं -1/x+1 का स्क्वायर, क्योंकि -1 का स्क्वायर जब करेंगे तो प्लस बनेगा, और x+1 का स्क्वायर करेंगे तो x+1 का स्क्वायर भी आ जाएगा। ठीक है, माइनस इसलिए लगाया गया कि अब ध्यान दीजिएगा कि इतना को -1/x+1 को dy/dx कर सकते हैं। कैसे, तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि dy/dx इक्वल टू क्या है, -1/x+1, तो इतना के स्थान पे dy/dx और उसका क्या कर रहा है, स्क्वायर, और यही हमारा ध्यान से देखिए RHS है। हम चले हैं LHS d2y से, जबकि हमको मिल गया dy/dx जो कि RHS। ठीक है, तो ऐसे जो है ये क्वेश्चन को हम प्रूफ कर देते हैं। इस तरह से इसमें आपको 11 से 16-17 तक आपको इसमें प्रश्न दिए गए हैं और सब ऐसे ही हैं प्रूफ करने वाले। तो आप सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए कि हमको सिद्ध करने में, प्रूफ करने में क्या क्या पॉइंट चाहिए। जैसे d2 चाहिए तो 2 बार अवकलज की बात है, dy/dx चाहिए 1 बार अवकलज की बात है। इसमें कुछ प्लस भी कर सकता है, जैसे अभी हम लोग इसके पहले जो प्रश्न देखे तो आप ध्यान दीजिए सिद्ध करने में हमको +y चाहिए। ठीक है, ऐसा +5y भी लिख सकता था। तो जैसा कहता है वैसा हमको अवकलज पहले करना होगा और फिर जो है LHS को लेकर के चलेंगे, RHS हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आपका लेसन भी समाप्त हो जाता है।